है और वो स्कूल का प्रेशर इवेंचुअली इट्स ऑन द किड्स. क्रेजी सिस्टम हो गया यार. शुरू करा. अच्छा. ओके. Good afternoon everyone. So yesterday we had done a very important topic. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप चाहते हो कि वैलिड हो, क्या फ्री कंसेंट होना जरूरी है? बट फ्री कंसेंट के भी पहले आपने एक लैटिन वर्ड पढ़ा था. आप बता सकते हो लैटिन वर्ड? एड इट. ओके. इस जिसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स. क्या मतलब है? सो ऑल द टू पार्टीज और more than two parties who are entering into a contract should be thinking about the same thing in the same sense. Plus आपका consent free होना जरूरी है. When will it be said that a consent is not free? मैंने गाड़ी की चाबी कहाँ रखी? कुछ आइडिया है? देखो उम्र हो गई है मेरी अभी. चलो ठीक है. सो बेसिकली एक मिनट. आज सुबह मैराथन था ना, उसका है वो चार्ट बुक और वो सब फाउंडेशन लॉ का. It will be considered that your consent is not free if it is caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. coercion में होता है physical pressure. नाना जी को याद कीजिए आप, नाना पाटेकर. So threatening someone at gunpoint to transfer their property or something like that will be said to be yes coercion. क्या बोलते हैं उसको? अगला जो कॉन्सेप्ट किया था दैट वाज अनड्यू इन्फ्लुएंस. अनड्यू इन्फ्लुएंस में फिजिकल प्रेशर नहीं है, बट देयर इज अ मॉरल प्रेशर, अ मेंटल प्रेशर. बट यहां पे भी आपका कंसेंट तो फ्री नहीं है. इट्स कॉज्ड अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस. फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या आप लोग बता सकते हो विच इज डन पर्पसफुली, इंटेंशनली, एंड विच इज डन इनोसेंटली? बट चाहे फ्रॉड हुआ है या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, क्या आलिया के साथ गलत हुआ है? और इसीलिए हम कहते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं. आज हम लोग अगले दो पॉइंट्स करने वाले हैं, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट. इनफैक्ट तीसरा वाला पॉइंट भी आज हो जाएगा, एंड दैट इज द अग्रीमेंट शैल नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. तो कल जब हम मिलेंगे वी आर गोइंग टू लुक अबाउट what do you mean by an offer and what are the types of offer. क्योंकि अब ये पूरा जो यूनिट है इट इज अ बेसिक यूनिट कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चीजों का होना जरूरी है. सबसे पहले तो जो चीज रिक्वायर्ड है वो है प्रॉपर ऑफर और प्रॉपर एक्सेप्टेंस. क्योंकि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अग्रीमेंट, एंड एनी अग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज अ यस और नो गाइस. And that is why my dear friends, कल से हम लोग देखने वाले हैं what do you mean by an offer, what are the types of offer, what are the legal rules relating to a valid offer. और जैसे ऑफर कंप्लीट हो जाता है फिर हम देखेंगे what do you mean by acceptance and when will your acceptance be considered as a valid acceptance. हाँ, तो ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलेगा तो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट. अरे हाँ या ना? पक्का 100%. ओके. सो आ जाइए फोर्थ पॉइंट पे जो बात करता है अबाउट लॉफुल कंसिडरेशन. सो इवन दिस इज अ वेरी न्यू टर्म इन योर लाइफ, कंसिडरेशन. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंसिडरेशन? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न. एक मिनट, पेज नंबर इज 8.
1.8. Consideration means something in return. और कंसिडरेशन का लैटिन वर्ड है क्विड प्रो क्यो. क्या है बोलो तो? क्विड प्रो क्यो. क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न. सुनो ना मेरी बात, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए देयर शुड बी अ गिव एंड अ टेक रिलेशनशिप. सुनो मेरी बात अच्छे से, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए देयर शुड बी अ गिव and a take relationship. So from one hand give something and from the other hand you should take something. A give and a take relationship ये होना जरूरी है, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा. आप याद कीजिए जब आपने शाहरुख और आमिर का एग्जाम्पल देखा था, याद है आपको? एग्जाम्पल नंबर 3, आमिर और शाहरुख का. आमिर खान ने क्या दिया था और उसी के बदले में उनको क्या मिल रहा था? 50 लाख रुपीज. वही एग्जाम्पल अगर आप शाहरुख के नजरिए से देखते हो, शाहरुख खान क्या दे रहे थे और उसके बदले में उनको क्या मिल रहा था? सो बेसिकली इज देयर अ गिव एंड अ टेक रिलेशनशिप. आमिर को मिल रहे हैं 50 लाख रुपए. He is getting 50 lakh rupees in return. और अगर आप शाहरुख के नजरिए से देखते हो, शाहरुख खान 50 लाख दे रहे हैं बट उसके बदले में कार ले रहे हैं. What is he getting in return? What is Shahrukh Khan getting in return? So whatever you get in return is known as the consideration. आप ही बताओ, आपने अगर 10 रुपए दिए और चिप्स का पैकेट लिया, what did you get in return? चिप्स का पैकेट. And what did the shopkeeper get in return? तो 10 rupees is the consideration for the shopkeeper and चिप्स का पैकेट is the consideration for you. वैसे यहां पे आमिर के लिए कंसिडरेशन 50 लाख रुपए है और शाहरुख के लिए कंसिडरेशन वो कार है. So whatever you get in return is known as consideration. Whatever you get in return is known as consideration. और हर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना जरूरी है. इनफैक्ट सिर्फ कंसिडरेशन का होना नहीं, अगर आप अगला पॉइंट देखते हो, बिकॉज इट्स को रिलेटेड, आई एम टीचिंग इट टुगेदर, योर कंसिडरेशन शैल ऑल्सो बी लॉफुल इन नेचर. लॉफुल मतलब समथिंग दैट इज अलाउड अंडर लॉ. हाँ, इट शुड नॉट बी इलीगल. मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूं आपको. से फॉर एग्जाम्पल, आई सोल्ड माई हाउस टू यू. ठीक है, उसके बदले में आपने क्या दिया मुझे? कोकेन. तो अब आप बताओ, कोकेन में डील करना इंडिया में क्या अलाउड है? क्या यहां पे कंसिडरेशन लॉफुल है? कैन दिस बिकम और टर्न इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? कल जाके हाँ, ये मैडम जी इमोशनल हो रहे हो तुम. कल जाके आप लोगों ने ये घर अपने नाम पे कर लिया बट मेरे को कोकेन नहीं सप्लाई किया, तो क्या मैं आपके अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में केस फाइल कर पाऊंगी? हे जज साहब देखो, मैंने प्रॉपर्टी इसके नाम पे कर दी बट फिर भी इसने मेरे को ड्रग सप्लाई नहीं किया, चलो इनको जेल भेजो. जज साहब बोलेगे बेटे पहले तू इधर आ, पहले तेरा क्वेश्चनियर होगा, उसके बाद इनको देख लेंगे हम. सो बेसिकली इट्स नॉट लॉफुल, इट्स प्रोहिबिटेड. कैन यू डील इन ड्रग्स इन इंडिया? अब यहां पे पूछना मत मैम फिर भी ड्रग्स मिलता है, कल जैसे तुमने सवाल किया था. So what we are discussing in the class is only what is written in the law. How much is practically followed and what people do, we are not going to discuss about that. Okay. So
whenever your consideration is unlawful, the contract is not valid. In short, if it's not valid, it cannot be enforced in the eyes of law. तो पहली बात तो कंसिडरेशन होना जरूरी है. नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन प्लस आपका कंसिडरेशन लॉफुल होना भी जरूरी है. कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न. क्या होता है मतलब? समथिंग इन रिटर्न. और उसका एक लैटिन वर्ड भी है, क्विड प्रो क्यो. क्या है लैटिन वर्ड? क्विड प्रो क्यो. सो इफ यू आर गिविंग समथिंग, you are receiving something. There is a give and take relationship. और ये होना जरूरी है, नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं. आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्लस एडिशनली ओवर एंड अबव दैट आपका कंसिडरेशन लॉफुल होना भी जरूरी है. समथिंग दैट इज लीगली अलाउड, समथिंग दैट इज लीगली अलाउड. ओके? अरे यस और नो गाइस? 100% श्योर. और एक पॉइंट है, आपका जो कंसिडरेशन है वो तो लॉफुल होना जरूरी है, अग्रीड. बट अलोंग विद दैट अगर आप वो पॉइंट देखोगे, फिफ्थ पॉइंट, इवन योर ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल. फिफ्थ पॉइंट दो चीजों के बारे में बात करता है, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट. दिख रहा है क्या आपको? ये तो एक पहलू हो गया कि आपका कंसिडरेशन लॉफुल होना जरूरी है. बट आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मतलब समझते हैं आपको? एम, पर्पस. जिनको ऑब्जेक्टिव का मतलब नहीं पता है प्लीज लिख दीजिए आपका एम, आपका पर्पस. सो आफ्टर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट आपको करना क्या है, आपका पर्पस क्या है, वो भी लॉफुल होना जरूरी है. ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया सी का खून करने के लिए, टू किल सी, मर्डर सी. ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया टू किल सी. क्या यहां पे पर्पस लॉफुल है? मतलब क्या अनलॉफुल है? तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट भी बना है? भले ही ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया होगा, इनके बीच में अग्रीमेंट ही रहा होगा, इनके बीच में कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है. क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है, इलीगल है. तो दोनों चीजें होना जरूरी है. कौन सी दोनों चीजें? कंसिडरेशन भी लॉफुल होना जरूरी है, चाहे लेके आ जाए, और ऑब्जेक्टिव भी लॉफुल होना जरूरी. तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. लेट्स चेक इट आउट. मेरे को लगा तुम बोल रहे हो उसको मैम के लिए चाय लाना. ओके, कंसिडरेशन. आ जाइए. मुझे यहां पे ये नहीं दिख रहा है गुरुकुल की स्क्रीन. यस, होमवर्क विल ऑल्सो बी चेक, यू डोंट वरी. और जो कल बच्चे जिन्होंने होमवर्क नहीं किया था, कौन थे वो दोनों बच्चे? ये रहा ये. और दूसरा बच्चा कहाँ है? आप दोनों को आपका स्पेशल परफॉर्मेंस देना है आज. चलो आ जाइए, पेज नंबर 8 पे प्लीज आ जाइए. कंसिडरेशन, आ जाइए प्लीज. ओके, सुनो मेरी बात, डोंट टॉक. आइए यहां पे प्लीज. सो कंसिडरेशन इज रिफर्ड एज क्विड प्रो क्यो. अंडरलाइन क्विड प्रो क्यो. दैट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्विड? यस, प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न.
तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या कंसिडरेशन का होना जरूरी है? एग्जाम्पल 13 सब लोग एक साथ प्लीज रीड कीजिए ना. टू सेल हिज बुक, for A's promise to sell his books. So did you understand this? One person is giving the books and the other person is giving the money. Whatever you get in return is known as consideration. Consideration तो होना जरूरी है. In short, no consideration, no con. बट क्या आपका कंसिडरेशन लॉफुल होना भी जरूरी है? और प्लस क्या आपका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना जरूरी है? कंसिडरेशन मतलब वॉट एवर यू गेट इन रिटर्न, एंड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है द पर्पज. Okay, the aim of your contract shall also be lawful. So the consideration and the object of any agreement must be lawful. तभी ये agreement contract में convert होता है. Yes or no, guys? ये example 15 is the example that I gave you all. A agrees to sell his house to B against 100 kgs of cocaine. Such agreement is illegal as the consideration is unlawful. Yes or no, guys? और एक लास्ट पॉइंट है, एक्चुअली पॉइंट नंबर 6, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज void. ये मैं आपको यहां पे नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी इन यूनिट नंबर 3. वहां पे सिर्फ लिख दो रिफर यूनिट 3, बिकॉज दिस इज अ बिग कॉन्सेप्ट. 3 से 4 दिन लग जाता है ये कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए. दिया है एक पॉइंट, बट काफी गहराई है इस पॉइंट में. वो दरवाजा बंद कर देना ना. और मेरे को गुरुकुल की स्क्रीन नहीं दिख रही है. तो अब देखो, आपके 5 और 5 10 पॉइंट्स हो चुके हैं, और ये सारे 10 पॉइंट्स का होना जरूरी है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. परसों कुछ किए थे, कल कुछ किया था, और आज कुछ किया है, और तीनों दिनों का कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके हम ये कंक्लूजन पे आते हैं, ये सारे एलिमेंट्स जब प्रेजेंट होते हैं तभी माना जाएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो देखो, सेक्शन 10 कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या अग्रीमेंट का होना जरूरी है? क्या फ्री कंसेंट होना जरूरी है? शुड द पार्टीज हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? क्या आपका कंसिडरेशन लॉफुल होना जरूरी है? क्या आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना जरूरी है? एंड लास्टली, इट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज void. वो हमने किया नहीं है पॉइंट, वो हम बाद में करेंगे. बट ये सारे पॉइंट्स जब एक साथ प्रेजेंट होते हैं तब हम कहते हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. यस और नो गाइस? तो देखो, यूनिट 1 में अभी तक हमारा क्या क्या हुआ है. हमने ये देखा है व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट. फिर हमने अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंशिएशन देखा. फिर हमने ये देखा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप चाहते हो कि वैलिड हो, कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. अब देखो, कल से हम लोग ऑफर का टॉपिक शुरू करने वाले हैं, इसलिए आज क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बचा हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, जितना हमने यूनिट 1 में किया है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे. सो डू यू हैव योर क्वेश्चन बैंक विथ यू ऑल? सो प्लीज कैरी योर क्वेश्चन बैंक एवरी डे. Okay, question bank is supposed to be carried every day. आ जाइए. क्वेश्चन बैंक पे
हेमंत सुनना, मेरे पास क्वेश्चन बैंक ही नहीं है यार. योगिता को बोलता है क्या? एक मिनट देखती हूँ. ठीक है. ये लैपटॉप भी चार्ज नहीं हो रहा है. नो छुट्टी. क्या छुट्टी? क्रेजी हो व्हाट? ओके. कितने बजे लो? 9 से 10. उसके बाद क्या रूटीन है आपका? नौ बजे आओगे क्या आप? ठीक. ओके, सुनो मेरी बात. आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखते हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज है. ओके. 60 मार्क्स में से अप्रोक्सीमेटली 22 मार्क्स जो है that is dedicated to the Indian Contract Act 1872. So approximately like almost 35 to 40% of your law syllabus comprises of the Indian Contract Act. और जब मैंने क्वेश्चन बैंक बनाई है, आप देखोगे एक्ट जब शुरू हुई है, मैंने पहले स्टेटिस्टिकल एनालिसिस दिया है. बिलो दैट आई हैव गिवन अ QR कोड. So basically if you scan that QR कोड, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिवाइज कर पाओगे. तो कल जाके घर पे जब आप पढ़ाई करते हो, कभी आपको लगता है कि कोई टॉपिक मिस हो गया, कोई स्किप हो गया, याद नहीं आ रहा है, या आप पहले रिवाइज करना चाहते हो फिर आगे बढ़ना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज स्कैन दैट QR कोड एंड देन यू कैन डू द सेल्फ स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर और ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 6 यूनिट्स है, जिसमें से हमारा पहला यूनिट का कुछ थोड़ा हिस्सा हो चुका है. तो इस यूनिट के ऊपर अभी तक कुछ 5 क्वेश्चंस पूछे गए, बट सारे क्वेश्चंस तो आज हम लोग ऑब्वियसली सॉल्व नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उतना कंटेंट हमारा पढ़ के ही नहीं हुआ है. ठीक है. तो आई थिंक सिर्फ 5th क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे, जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से. और अगर आप ये 5th क्वेश्चन देखते हो, इट्स अ डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन. इट्स द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इन द इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल ऑल्सो. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. ट्रू और फॉल्स? बट अनफॉर्चुनेटली हमारा क्वेश्चन पेपर गोले गोले वाला नहीं है ना.
ट्रू, फॉल्स, नन ऑफ द अबव, ऑल कैसे हो सकता है? पार्टली ट्रू, पार्टली ट्रू मतलब ही पार्टली फॉल्स होता है, ठीक है। सो अगर होता गोले गोले वाला तो मेरे को पता है आप लोग लिख लेते थे ट्रू, बट सिर्फ कंसेप्चुअली समझ के मार्क्स नहीं मिलेंगे ना। तो अब अगर ऐसा सवाल इंस्टीट्यूट ने पूछा है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सपोज द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 3 marks, हाउ विल यू राइट इट डाउन? पहले तो आप बताओगे अग्रीमेंट का क्या मतलब है, फिर आप ये बताओगे कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, फिर आप बताओगे अग्रीमेंट सोशल नेचर की भी हो सकती है, डोमेस्टिक नेचर की भी हो सकती है और कमर्शियल नेचर की भी हो सकती है। अगर आपका अग्रीमेंट कमर्शियल नेचर का है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज इट विल रिमेन टू बी एन अग्रीमेंट, हाँ या ना? फिर आप बताओगे कॉन्ट्रैक्ट के भी 2 बच्चे हैं, है ना, अग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, और फिर आप कंक्लूड करोगे कि इसलिए हम कह सकते हैं हर कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट तो होता है बट हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने ऐसा नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो अब कैसे कोई थ्योरी क्वेश्चन का जवाब देना है? वैसे तो मैंने अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन बैंक में जैसा आपसे आंसर एक्सपेक्टेड है वैसा ही मैंने दिया हुआ है, बट फिर भी हम क्या करेंगे, एक बार रीडिंग कर लेते हैं, बिकॉज इवन यू शुड बी हैविंग अ फेयर आइडिया हाउ आंसर इज टू बी प्रेजेंटेड। जब कभी भी आप आंसर्स लिखते हो प्लीज मेक इट श्योर दैट यू आर राइटिंग डाउन द आंसर इन पॉइंट वाइज फॉर्मेट। तो यहां पे मैंने बुलेट्स दिए है, तो आप पॉइंट 1 2 3 4 ऐसे लिखोगे, या तो आप बुलेट भी बना सकते हो। समझ में आई क्या बात? तो देखो, an agreement comes into existence when one party makes a proposal or an offer to the other party and that party gives the acceptance to it. So basically offer को जब acceptance मिल जाता है तो क्या agreement बन जाता है? तो हमने agreement का meaning बताया है। सेकेंड सेंटेंस में हमने कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग बताया है। A contract is an agreement which is enforceable by law. It means in order to become a contract, an agreement must give rise to a legal obligation. If the agreement is not capable of creating a relationship which is enforceable by law, it will not become a contract. So सोशल, मॉरल, रिलीजियस, डोमेस्टिक अग्रीमेंट अग्रीमेंट ही रह जाते हैं, दे डू नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इन फैक्ट द टर्म अग्रीमेंट इज वाइडर देन द टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना? एंड ऑल अग्रीमेंट्स नीड नॉट नेसेसरली बिकम कॉन्ट्रैक्ट्स, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलवेज अग्रीमेंट। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? सर याद कर रहे हैं। So all agreements are not contract. Where there is an agreement between the parties and they do not intend to create a legal relationship, it does not become a contract. But all contracts are agreements. So for a contract there must be 2 things, agreement and enforceability. तो basically contract बनने का prerequisite agreement होना जरूरी है. So thus existence of an agreement is a prerequisite. Prerequisite मतलब it's a primary requirement. पहले agreement तो हो जाए फिर हम contract की बात करें. And thus we can say that there can be an agreement without it becoming a contract, but we cannot have a contract without an agreement. So this is the way how you're supposed to present the answer for a direct theory question. ठीक है? पक्का? कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, फर्स्ट 3 पॉइंट्स लिखना, नेक्स्ट 3 पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रही हूं. चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, आज छोड़ दूंगी मैं आपको जल्दी.
होमवर्क की तरह लिखोगे आप? तो चलो फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं. हाँ, डांस तो होने वाला है, वो तो सवाल ही नहीं उठता है, वो तो होने वाला है. लिख लो आप, लिख लो. चलो आप होमवर्क के लिए आंसर 5 लिखो, लर्न करके. नहीं, ज्यादा उम्मीदें नहीं है आपसे कि तो आज करना क्या, अगर लिखना नहीं तो करना क्या है. वो होने वाला है ना, 3:30 तक छोड़ दूंगी मैं आपको, आप टेंशन मत लो. लिखो लिखो. आज नहीं यार, बेली डांस शौक ही अलग है बेटा आपके. लिखो पॉइंट नंबर 4, कंसिडरेशन. ऑल्सो ऑल द वर्चुअल स्टूडेंट्स, जस्ट मेक इट श्योर क्या आप लोगों को ऑफिस से, टेक्निकल टीम से आईडी पासवर्ड आ गया, क्योंकि मंडे से वी आर गोइंग टू शिफ्ट कंप्लीटली टू द एप्लीकेशन. मंडे से हेमंत यूट्यूब पे लेक्चर्स नहीं हो गया, तो जस्ट मेक इट श्योर सभी बच्चों को आईडी पासवर्ड मिल गए, नहीं तो बच्चों को दिक्कत हो जाएगा. लिखो पॉइंट नंबर 4. प्लीज राइट डाउन. पॉइंट नंबर 4, कंसिडरेशन. जल्दी जल्दी लिखो, कम ऑन गाइस. हाँ, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न. कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न. ब्रैकेट में दो, क्विड प्रो क्यो. स्पेलिंग प्लीज चेक कर लो. क्विड QUID, प्रो PRO, क्यो क्यो ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, बट स्पेलिंग QUO है. लैटिन है ना, क्विड प्रो क्यो. ओके. फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड, फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड, there should be for any contract to be valid, there should be consideration present. There should be consideration present. और आगे लिखो, this consideration this consideration shall also be lawful in nature. Shall also be lawful in nature. लिख लिया. नेक्स्ट पॉइंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट. लॉफुल ऑब्जेक्ट. Object means the purpose of the contract. Object means the purpose of the contract. और लिखो, the object of every contract the object of every contract shall be lawful. Shall be lawful. और एक पॉइंट ले दीजिए, हेडिंग ही देना है बस. नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड
to be void. Sixth point. Not expressly declared to be void. शटडाउन नहीं ना, इनका डांस परफॉर्मेंस है, गाना तो प्ले करना पड़ेगा. आ जाइए बेटा जल्दी से, जल्दी जल्दी सब लोग रुके आपके लिए. डांस, शायरी, सॉन्ग, क्या करना है आपको? मुजरा, इस क्लास के बॉयज के शौक ही कुछ और है. उनको लड़कों से पोल डांस करवाना है, मुजरा करवाना है. मैं शाम तक आपको बताती हूँ गुरुकुल में भी है या नहीं, मेरे को पूछना पड़ेगा, तो मैं देख लेती हूँ एक बार और बताती हूँ आपको. सर की 2 दिन की मैराथन है ना. आओ ना जल्दी से बेटा, सब लोग रुके आपके लिए. इसको भी बुलाओ, आ जाइए बेटा आप भी. कौन था वो दूसरा बच्चा? ऐसे नाम चालू रहा था ना उसका, सुयश था क्या? आप ही थे क्या? क्या नाम है आपका? शांतनु. हाँ शांतनु, आ जाइए शांतनु. और आप भी आ जाओ. चलो जल्दी, आज सबको जाना है यार. आओ जल्दी, आओ शांतनु. चलो, नहीं नहीं तो रैंप वॉक कर लो. चलो मैं गाना लगाती हूँ, आप रैंप वॉक करो. आ जाइए दोनों. एनीवन वांट्स टू जॉइन देम फॉर द रैंप वॉक? कुछ बच्चे आगे आ रहे हैं आपका परफॉर्मेंस देखने के लिए. आ जाइए, चलो जल्दी यार, आओ जल्दी. चलो यार, गुरुकुल के बच्चे रुके, वर्चुअल बच्चे रुके, पूरा भारत रुका है आपके लिए. चलो, फैशन का जलवा लगा रही हो, आप रैंप वॉक कर लो. अरे जल्दी आओ यार. चलो, गर्मी वाले देखो, बोला ना मैंने. आई नो नाउ एवरीथिंग इज लीगल, बट अरे चलो ना. तुमको क्या मजाक लगा था क्या पहले दिन जब मैंने बोला था यू ऑल विल बी पनिश्ड? चलो आओ जल्दी. कसं व्हायचं आता? आओ जल्दी. सिंग अ सॉन्ग देन. कम, बोथ ऑफ यॉल कैन सिंग अ सॉन्ग टुगेदर. अरे उसको लेके आओ, तो इधर लेके आओ. उसको भी साथ लेके आ जाओ. आ जाओ बेटा. गुरुकुल में लाइट्स बंद कर दी है देखने परफॉर्मेंस. आ जाओ बेटा. क्या कर रहे हो? रैंप वॉक. रैंप वॉक कर लो ना. आप इधर से उधर तक चले जाओ और इधर से इधर एग्जिट ले लो. फिर आप एग्जिट लोगे तो इधर से ये एंट्री लेगा और इधर से एग्जिट लेगा. ठीक है? सिर्फ वॉक करना है यार. समझो ये रैंप है और आप वॉक करो. 1-2 वहां पे कुछ पोजेस दे दो. लो बेंच के ऊपर से. नहीं नहीं, अमर ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है तो. आज का दिल कुछ अलग निकला है. इट्स ओके, यू कैन जस्ट. आपने रैंप वॉक कभी देखा तो होगा ना. कर लो फिर आज पहली बार. सिर्फ नॉर्मल वॉक करो, इधर 1-2 पोजेस दो और इधर वॉक करके एग्जिट लो. आ जाइए. चलो शुरू कर रहे. सुनना, तू आ जा पहले, आप उसको देख लेना. ठीक है? सो आई एम प्लेइंग द सॉन्ग, दे आर डूइंग द रैंप वॉक.
एक मिनट. Yeah, raise up the walk, light it up to the beat. Come on. वापस आओ तो. Just like अरे ये काम नहीं हो रहा. जिस्मों का है ये जलवा, जिस्मों का है ये जलवा, गार्डन वक्त नहीं है. भी नहीं ये जलवा, मकसद भी मेरे को गर्मी में डांस करना पड़ेगा. Tell 'em like it is. I can't चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही. कल मिलते हैं. थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो. आपका आज का होमवर्क क्या है? क्वेश्चन 5 का आंसर लिख के आना. ओके, थैंक यू सो मच. बाय बाय. रैंप वॉक नहीं, ये योगिता को दे देना.